अब कल श्री सर्वोत्तम जी ने जो आनंद और परमानंद को जो स्वरूप आपने बतायो, वाको जो थोड़ो सो मनन सुरायमान जो भयो वो मैं बताऊं, सही गलत मुझको नहीं मालूम है। आनंद को स्वरूप जो बतायो तो सबसे पहले जो आपने कि प्राण संचार किए, जा जीव जा देह में इंद्रियन की शिथिलता समझो या इंद्रियन की असामर्थ्यता समझो, जो इंद्रियां काम करने के लायक नहीं है, जहाँ से प्राण निकल गए, तो ऐसे जो देह है ऐसे में श्री महाप्रभु जी ने प्राण को संचार किया, यासु आप आनंद स्वरूप हैं, या प्राण संचार प्राण देवे वाले आप हैं, यासु आनंद और द को एक कियो तो वो आनंद स्वरूप है। तो वो एक आनंद को प्रकार और एक परम आनंद, ये जो कल बतायो, बाकी जो मुख्यता है आनंद संयोग स्वरूप बतायो, परमानंद विप्रयोग स्वरूप बतायो। आनंद संयोग मतलब ठाकुर जी की सेवा में अपन सम्मुख हैं, वो एक संयोग प्रकार भयो। विप्रयोग को मतलब भयो अनुसर काल, जो परमानंद नाम है तो वो परमानंद कैसे भयो, तो वाको प्रकार बता रहे हैं कि विप्रयोग विशेष प्रकार को योग, यानी ये जो विप्रयोग जो आयो है अपने सामने, तो वो विप्रयोग में अपन को विशेष प्रकार को योग होकर ठाकुर जी में अपन को मिलेंगे। तो वो विप्रयोग को एक प्रकार हृदय में सुरायमान भयो कि ठाकुर जी के सन्मुखता है तो वो संयोग, तो संयोग है तो आनंद प्राप्त है अपन को, और आनंद के प्राप्त को मतलब भयो कि अपन संयोग में मतलब सेवा में है, अपन सेवा कर रहे हैं, तो वो सेवा को प्रकार एक आगे कि अपन आनंद में है, ठाकुर जी के सन्मुख में है, संयोग में है, सेवा कर रहे हैं। विप्रयोग को प्रकार ये बतायो अपन को कि कथा, यानी अपन विप्रयोग अवस्था में हो तब जो आनंद कियो, जो ठाकुर जी ने अपन को आनंद दियो वाको अपन गुणगान करें, मतलब वो महात्म्य वर्णन करें अपन, तो वो एक कथा को प्रकार आ गए, यानी सेवायाम व कथायाम व को जो प्रकार बताया है श्री महाप्रभु जी ने, तो वो स्वरूप यहाँ पे प्रकट हो रहे हो कि आनंद को मतलब सन्मुखता, यानी सेवा में अपन सन्मुख में होवे, और परमानंद यानी विशेष प्रकार को योग है जो ठाकुर जी के जो आनंद अपन को दियो, जो प्राण को संचार कियो अपने अंदर, तो वो प्राण को कैसे टिकाएंगे अब अपन, वह प्राण को टिकाना भी तो पड़ेगा ना, फिर कहीं चले गए तो वो प्राण टिकावे के लिए अपन को ये ठाकुर जी के जो गुणगान है, क्या प्रकार से ठाकुर जी ने आनंद दियो, कैसे देखे होंगे ना कि तव कथामृतम तप्त जीवनम, तो वो ठाकुर जी की कथा को जब पान कियो तब हमारो जीवन, मतलब हमारे जीव में जीव आयो, हमारे देह में प्राण को संचार भयो, तो ये विप्रयोग को एक प्रकार यासु अपन को, जब अपन को वह आनंद को ज्ञान भयो कि कौन ने वो दियो, तो के ब्रह्म यानी ठाकुर जी ने, हमारे ठाकुर जी ने हमको वो आनंद दियो, तो वाको जब ज्ञान होवे तो वो एक परमानंद स्वरूप अपन को ख्याल आवे। ये थोड़ा सा सुरायमान भयो थे, तो संयोग और प्रयोग को प्रकार को या मैं सही गलत तो नहीं मालूम हो तू, पर जो सुरायमान भयो वो बताया। वल्लभाधीश की जय, श्री साईं जी परम दयाल की जय। हाँ सुंदर बतायो, हमें जो आनंद को संयोगात्मक स्वरूप बतायो है और प्रयोग को परमानंद स्वरूप बतायो है, परमानंद को प्रयोगात्मक स्वरूप बतायो है, और श्री हरिराय जी को आशय है हमें, और आप लीलात्मक दृष्टि से बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो अपन सेवा में आनंद ले में है, तो वो सेवा को आनंद अपनो कितनो होवे, जब अपन मंगला में जावे तो अपन लीला की भावना अगर कर रहे हो तो अपन को आनंद आएगा, और अगर क्रिया रूप कर रहे हैं तो अपन को वह प्रकार को आनंद नहीं आएगा, जहाँ प्रकार को आनंद आना चाहिए, तो वो थोड़ो भाव या में वो हो जावे। या ही है कि अपन को लीला को चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए कि भाई ये अब कौन सी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं, अब या वक्त कौन सी सखान ने कौन सी वाणी ऐसी गाई है
कि जाकू अपन गा के और वास्तव में की लीला को अपन अनुभूति कर सके। हमें अपन को जो एक गोपेश जी वालों जो परमोत्कृष्ट रासोत्सव जनित तो आनंद है, वो भी परमानंद स्वरूप है। ये भी मैंने कही थी। तो परमानंद को एक ये अर्थ बहुत सुंदर आवे है, और जिनके दर्शन से अपन को रासोत्सव को भयो आनंद है वो होवे है, जिनके दर्शन मात्र से, ऐसा भी वो परमानंद स्वरूप है। तो यह प्रकार को ये वालो भी बहुत सुंदर अर्थ है। मतलब अर्थ यासु बार बार अलग अलग कर रहे हैं कि अपन वाको अलग अलग रूप सु वाको आस्वादन कर सकें परमानंद नाम को, क्योंकि आपको नाम स्वरूप लीला वो निरंतर चलती रहे। तो परमानंद स्वरूप में कौन सी लीला चल रही है, तो अपन सोच सकेंगे विप्रयोगात्मक लीला है। तो वह समय विप्रयोग अवस्था में परमानंद में जब आप विराज रहे होए, तो वो दोनों परमानंद अवस्था में ही विराज रहे होए, स्वामी जी भी और ठाकुर जी भी, क्योंकि आप उभयत्व दोनों एक दूसरे का साक्षात्कार करे हैं। हमें ये भी हमें अर्थ हो रहे है। और जब उभयत्व स्वरूप से आप जब दोनों प्रयोग में साक्षात्कार कर रहे हो, तब वो साक्षात्कार करने पे जो आनंद की अनुभूति होवे है वो परमानंद है। वो आनंद की अनुभूति के बाद जब साक्षात स्वरूप अंतर ध्यान हो जावे, तब पुनः विप्रयोग को ताप बढ़ जावे है। तब वो ताप भी तापात्मक परमानंद स्वरूप है। मतलब वो जब ताप जो बढ़े है वो भी परमानंद स्वरूप को ही ताप है, यूं परमानंद स्वरूप ही है यूं। तो और ये स्वरूप को समझना कोई सहज बात नहीं है। श्री महाप्रभु जी को स्वरूप विप्रयोगात्मक है और अपनी स्वरूप है। आको वर्णन यहाँ से श्री महाप्रभु जी को है कि ताप की स्थिति तो आपकी वहां पे रह गई है, विद्यमान ही है यूं। या तो वहां से हट नहीं सके हैं। ये कहना ना कि भाई वहनी अवतार हैं ठाकुर जी प्रभा प्रकाश से। अभी जैसे मैंने कही कि भाई एक कीर्तन आवे ना कि नारायण ग्रह आयो, नीचे राख यशोदा मैया नारायण ग्रह आयो। वही प्रकाश वर्गाचार्य जी यहाँ कह रहे हैं कि ये जो स्वरूप तुम्हारे घर प्रकट भयो है वो स्वयं नारायण है, या फिर इनको ढंग से प्रेम से प्रीति पूर्वक रखना है। या फिर यहाँ पे जो ऐसे महाप्रभु जी का स्वरूप यहाँ पे विद्यमान है परमानंद को, तो वो विप्रयोगात्मक स्वरूप वो भी वही प्रकार से विद्यमान है कि आपको स्वरूप साक्षात यहाँ पे कृष्ण को बता रहे हैं। वस्तुतः कृष्ण है, तो अंतर के विषय की आप आज्ञा कर रहे हैं। ये जो परम ताप है वो ही आनंद रूप है, क्योंकि परम को भी आनंद देवे वाले है। यानी परम यानी कौन? पर ब्रह्म तो कृष्ण ही सच्चिदानंद कम, वो पर ब्रह्म है, उनको भी ये स्वरूप आनंद देवे है। जैसे अपन अपने आप को कांच में देखें तो अपन को आनंद हो गए, वही प्रकार से यहाँ पे ठाकुर जी स्वयं ही है, वस्तु वो अलग है, यहाँ पे तो वल्लभ को स्वरूप एक ही है। तो आप प्रकार से आप आनंद रूप में क्यों जो परम को भी आनंद देने वाले हैं। या तो ये परमानंद है क्योंकि जो विप्रयोग है वो ही संयोग देगो। अभी अपन को विप्रयोग नहीं हो तो वस्तु को ताप नहीं हो तो अपन वहां के लिए अग्रसर नहीं होंगे। अपन को अंदर से ये नहीं होएगा जब तक कि अपन ये कार्य करें, तब तक अपन को ये अपन वह कार्य के लिए खड़े नहीं होंगे कि भाई अपन करो चलो कार्य। वही प्रकार से ये जो विप्रयोगात्मक स्वरूप है ये जो कहना ना कि अदय दान दत्त और भी आवे है कि सानिध्य मात्र दत्त श्री कृष्ण प्रेम विमुक्ति, सानिध्य मात्र से कृष्ण प्रेम को दान करने वाले ये स्वरूप है। जब यहाँ के सामने अपन आवे तो तुरंत ही ठाकुर जी के प्रेम को ये दान कर देंगे, उनके सामने आवे प्रभु के महाप्रभु जी के स्वरूप के सामने, तो सानिध्य मात्र से अपन को ठाकुर जी के, तो ये ठाकुर जी को भी आनंद को दान करने वाले हैं, या फिर ये परमानंद स्वरूप है। और
जब तक विप्रयोग नहीं होगा तब तक संयोग को दान भी नहीं है। या तो आप जो विराजो पूर्ण पुरुषोत्तम को संयोग को दान करावे ही है, क्योंकि स्वामी जी को मिलन करावे हैं। स्वामी जी को जब मान भयो थो तब महाप्रभु जी ने पधारे थे स्वामी जी के ठाकुर जी के पास और मान मनाए के या प्रकार से। तो कहे कि जब दोनों ही स्वरूप विप्रयोग में विराजेंगे तब आपको निवारण कौन करेगो, तब संयोग कैसे होएगो। तो कहे कि श्री महाप्रभु जी आप कराएंगे, आप संयोग करावे हैं और आप परमानंद स्वरूप हैं, या तो पर ब्रह्म को भी आनंद करावे हैं, ऐसे आप परमानंद स्वरूप हैं। तो यहाँ के आगे कहें कि आनंद स्वरूप से स्वामी जी और परमानंद स्वरूप से चंद्रावली जी। तो कि यही ऐसी कोई भी मतलब टीका है यहाँ पे, कहीं भी ऐसी बात तो नहीं लिखी है। तब कह रहे हैं कि प्राचीन बालकन ने पीढ़ी दर पीढ़ी हमको ऐसी बात कही है, आसु परमानंद नाम चंद्रावली जी को है। तो यहाँ पे आप आज्ञा ऐसी करे हैं कि लोक वेद में प्रसिद्ध सुभी भगवान जाके द्वारा साक्षात करे जाए हैं। लोक वेद में प्रसिद्ध है और उनसे भी अधिक जो भगवान है वो जिनके द्वारा साक्षात हो जाए हैं या करे जाए हैं, यानी स्वामिनी जी और चंद्रावली जी को जो स्वरूप है, यानी श्री महाप्रभु जी को और श्री गोसाई जी को जो स्वरूप है वो ठाकुर जी को साक्षात करे हैं, यानी जीव को वो दान करे हैं, तब जाके जीव प्रभु को पहचान पावे है। या अभी हमें यूं तो समझाए को थोड़ा सा और है परमानंद में, परंतु मैंने कुछ प्रश्न सबन के लिए रखे हैं जो सब आपको उत्तर देवे। तो क्या है कि परीक्षा परीक्षा लेने वाला टीचर यूँ पूछ रहे भैया तुम परीक्षा दोगे ना? नहीं देंगे तो अपन ही जवाब दे देंगे, फिर अपन तो अपन को पक्का हो जाएगा। पक्का नहीं होगा। हाँ तो बताओ, आप प्रश्न बताओ। तो अभी मतलब ये चंद्रावली जी को जो आपने कही ना वो एक बार वापस से बता दो। चंद्रावली जी को ये कहिए कि स्वामिनी जी स्वरूप तो श्री महाप्रभु जी और आनंद स्वरूप है स्वामिनी जी को, और चंद्रावली जी स्वरूप श्री गोसाई जी तो उनको परमानंद स्वरूप है। श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी को अपन को दर्शन हो सके महाप्रभु जी के द्वारा, और श्री गोसाई जी तो आप करावे ही है महाप्रभु जी के दर्शन। तो वो स्वामिनी जी को स्वरूप को आपको संपूर्णतः ज्ञान है श्री गोसाई जी को चंद्रावली जी स्वरूप से। तो वह प्रकार से प्राचीन बालकन के मुख से ऐसा सुनो है कि जो आनंद स्वरूप है उसे स्वामी जी हैं, परमानंद स्वरूप चंद्रावली जी हैं। हाँ ऐसा। अभी प्रश्न बताओ। प्रश्न ऐसा है कि प्रथम जो 6 श्लोक हैं वहाँ कौन से धर्म ठाकुर जी के हैं? प्रथम श्लोक से लेके 6 श्लोक तक ये एक प्रश्न है। 6 धर्म है। बोलो। ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री ज्ञान और बीच को काम आ गए। श्री बोली आया ना, बोली। हाँ बोली ठीक है। तो हाँ तो अब यहाँ पे ये है कि जो प्राकृत धर्मराष्ट्र जो पहला श्लोक है वो ऐश्वर्य धर्म का स्वरूप है। वही प्रकार से जो दूसरे श्लोक हैं जैसे कलिकाल तमच्छन्न दया निज महात्म्यम तदुक्तम दुर्बोधम ऋषि अग्नि कुमारस्तु विनियोग प्रतिबंध, ये सब मतलब एक एक श्लोक वो एक एक धर्म के स्वरूप हैं। वहाँ के बाद धर्मी स्वरूप के नाम शुरू हुए आनंद रूप से, आनंद नाम से। तो ये मतलब एक हो गया। प्राकृत को अर्थ क्या है?
स्वीटी बता, पूनम बेन बताओ। वर्षा बताओ। बहुत सब विवेचन करो थोड़ा समय। क्योंकि सब गायब। मनन नहीं करे फिर अपन आगे बढ़े तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि आगे तो और भी गूढ़ भाव आएंगे तो उनको फिर झेलना मुश्किल हो जाएगा। फिर ऐसा लगेगा कि सब ऊपर से जा रहा है। जिनको पता हो वो बताओ, जरूरी थोड़ी है मैंने जिनके नाम दिए चलो वो बताओ। हाँ हाँ हाँ, प्राकृत को कहा से जिनको पता हो बताओ। પ્રાકૃત યાની જે આપણો મનુષ્ય દેહ છે, લૌકિક દેહ એ बिल्कुल हाँ। અને रज तम और જીણ્યા सत से बनो भयो। तत्व बनो बिल्कुल તેને કાલ કર્મ બધું લાગુ પડે છે। बिल्कुल हाँ। બધાને કાલ કર્મ લાગુ પડે જ છે હો। हाँ, चलो आगे। प्रकृति जन्य जो है वाकु प्राकृत के में है। सत्वरजतम। अब यहाँ में और भी मनन कर सको। प्राकृत में प्राकृत सकला देवरा गणितानंदकम रहत, ये भी मनन कर सको भाई। देव तक सब प्राकृत ही हैं, जिनको जो आनंद है वो भी गणितानंद है, मतलब गणित कर सके, वहाँ को गिन सके, गणना कर सकते। इतना आनंद। हाँ, गणना कर सके। अब है अप्राकृत यानी क्या? बाबा बता। बाबा गायब तो नहीं हो गया? ना ना ये बता, तू मत बता, तेरे चेला सु दे बता दे। तेरा चेला बैठा है बाजू में, आपको बता दे। अप्राकृत यानी नीता बता। गई सास बहू। ये कौन है? श्री वल्लभाधी की जय। छ तो लिखो ही नहीं है, श्री वल्लभाधी की जय। मजा आया सब जना गड़बड़ चलो अप्राकृत को अर्थ चलो मैं बता रही हूँ। जो शुद्ध है, माया से रहित है, प्रकृति जन्य नहीं है, ये सब अपन अगर थोड़ा लिख ले तो मनन करे ना अच्छो रहे। और अप्राकृत को अर्थ ये भी है कि जो जामे जो गुण धर्म है वो कैसे हैं? ईश्वर के हैं। जामे जिनमें ये छह धर्म है विराजमान, वो अप्राकृत है। जो प्रकृति से जन्य नहीं है, प्राकृत को जो आए वो आपको उल्टो बोलवे को है ना सीधो। जो प्रकृति से जन्य नहीं है, जो अजन्मा है, ये जामे राजस रजतम सत्व गुण नहीं है, ऐसो जो निर्गुण लौकिक जो है, हाँ वो प्रकार आ गयो ने। का जामे रजतम सत जो नहीं है, प्रकृति जन्य जो पुरुष नहीं है, बस हाँ वो हाँ वो अप्राकृत है कि जिनमें ये सब माया रूपी जितने भी धर्म जो अपन को लागू पड़ रहे हैं वो सब ठाकुर जी में नहीं है, तो वो अप्राकृत स्वरूप है। यानी लौकिक दिखाई दे रहे हैं अपन को, पर वो लौकिक नहीं है। ठीक है। अब आगे है कि निगम यानी का निखिल धर्म को क्या अर्थ है? और निगम यानी का? निगम यानी वेद। हाँ, वो वेद श्रुति, चलो बढ़िया। निखिल धर्म यानी अखिल, निखिल
अखिल यानी अखिल संपूर्ण अखिल व्यापक और रूप निखिल यानी मतलब बिल्कुल यानी वहां पे पर कुछ भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो संपूर्ण, एक रत्ती भी कुछ नहीं, जैसे अभी बताया यानी ना कि संपूर्ण तुम्हें रूप, अंधे को बस निखिल संपूर्ण धर्म रूप मतलब आप पूर्ण है आप, आपको और कोई की वो निखिल जरूरत नहीं है, यूं मतलब आप स्वयं ही पूर्ण है। कोई निखिल मर्यादा धर्म नहीं। यानी ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य से आप संपूर्ण पने से भरे हुए हैं और कोई अन्य वस्तु दूसरी है नहीं। ये निखिल धर्म है आपके अंदर, वही धर्म है। निगम यानी श्रुति शास्त्र पुराण सब जगह आपको प्रतिपादित करे हुए है ऐसा शुद्ध स्वरूप जो है ऐसी जो आकृति है साकृति। सौम्य यानी मैं स्तुति करूँ हूँ, ये प्राकृत धर्मराष्ट्र को संपूर्ण अर्थ है। परंतु याकू वा प्रकार से समझ लो कि भाई अपन को जैसे वो बालक हते, उनसे बालक हते, याकू पूतना ने ग्रहण कर लियो तो ऐसे बालकन को आपने अपने उदर में रख रखो तो, और उनके लिए आपने माटी खाई, पूतना को आपने मारो, तब आप उनके वासु अशुद्ध भय थे, सारे प्राण अपने अंदर ले लिए, तो वो ये सब कार्य कौन कर सके? सामान्य 6 दिन को बालक तो कर ही नहीं सके ना कभी। तो वह प्रकार से और अपन भी एक एक हद तक अपना हाथ कहाँ तक जा सके, एक हद तक कहीं जा सके, अपनी आंख एक हद तक कहीं जा सके। रूम के बाहर अगर अपन को देखना हो तो अपन थोड़ा सुन सके भाई कोई बोल रहा है, दीवारों के भी कान होते हैं करके कुछ सुनना हो तो, बाकी एक हद तक अपनी सब जगह हद है, लेकिन ठाकुर जी की कहीं हद नहीं। तो वह प्रकार सु कि आप तो जो प्राकृति आप एकदम शुद्ध है, कहीं कोई शुद्धम प्राकृतिक तो ऐसे प्रकार को अपन भजन करें। प्रभु की सब इंद्रियां अप्राकृत है। भाई तुम ये सोचो कि भाई हमारी इंद्रियां हैं तो क्या प्रभु के नहीं होंगे? प्रभु के भी इंद्रियां हैं, सब कुछ है प्रभु के, परंतु परम रसात्मक है, अप्राकृत है और परम रसात्मक है। ऐसा भाव अपने हृदय में अपन को रखना चाहिए प्रभु के प्रति, तब जाके वो आनंद मात्र कर पाद मुखो दरा दी। जैसे अपने हाथ पाँव है, मुख है, तो वैसे सब प्रभु के हैं। तो वह प्रकार से प्रभु जो है वो अत्यंत आनंद मात्र है। वो पहले हमारे ताजी हमको ऐसे आज्ञा करते हैं कि जैसे शक्कर की मूर्ति बना दी हो तो वहां में चरण सु चाखो तब भी मीठो और केस सु चाखो तब भी मीठो। तो वह प्रकार से वाके अंदर कोई दूसरी वस्तु अपन ने डाली ही नहीं हो, सिर्फ अपन ने शक्कर की ही मूर्ति बनाई है। वही प्रकार से ठाकुर जी को जो स्वरूप है अत्यंत अलौकिक है। वो लगे ऐसे कि अपने जैसे उनके नेत्र हैं, उनके कर्ण हैं, उनके नासिका है, मुख है, हाथ है, पग है, पेट है, सब है, लेकिन वो क्या है? वो सभी रसात्मक है। हाथ को स्पर्श करो तो गोपी जन ने रास उत्सव आदि में, तब भी उनको वही आनंद मिलो थो जो अन्य गोपी जनन को हर प्रकार से मिलो थो। तो वही प्रकार से सब गोपी जनन को एक ही जैसो आनंद आपने दियो। तो वो ऐसा स्वरूप ठाकुर जी को है। तो अपन को परिपूर्ण आपके अंदर हस्ताक्षर सेवा है आपकी, वो परिपूर्ण है। और भी आपको आकार है, वो पुष्टि मार्ग में आनंद ही जो है वो आकार देने वालों है। ऐसो हमारी दृष्टि दोष युक्त है, ऐसो हमको प्राकृत रूप से दर्शन ठाकुर जी दे रहे हैं। और जो परम शुद्ध स्वरूप मूर्ति स्वरूप में विराज। एक और कहने से बात कि मूर्ति और प्रतिमा में फर्क होगा। यहाँ पे जब निरोध लक्षण में महाप्रभु जी ऐसे आज्ञा करे हैं कि मूर्ति को ध्यान करना, तो मूर्ति को यानी साक्षात स्वरूप को ही ध्यान करना। आज मैं बैठी हूँ अपन कह ना कि मूर्ति के जैसे बैठी है, जो कहे ना अपन, तो वो मूर्ति को अर्थ साक्षात स्वरूप ही होगा। और प्रतिमा जो है बापू वो दियो है कि हाँ ये प्रतिमा है, बाकी जो जहाँ पे भी मूर्ति शब्द आवे वहाँ पे साक्षात स्वरूप कोई विधान है। ये तो आप प्रकार से आपको अलौकिक स्वरूप है। और
बाकी कली काल को ये तो अपन को ये सब भी अर्थ करने ही है। कली को अपन ने कहा अर्थ लियो थो, कली को अर्थ कहाँ होएगो? दोष काल दोष। और काल को अर्थ कहाँ होएगो? कली को अर्थ दोष होएगो, दोष समय नहीं, कली को नाश अर्थ करने दोष है, काल को अर्थ नाश करने वालो। और तम को अर्थ का लियो तो अपन ने तम को अर्थ लियो तो ठाकुर जी। तम यानी ठाकुर जी। हाँ, तम यानी ठाकुर जी, जो तामस फल प्रकरण में आवे हैं वो ठाकुर जी। कल प्रकरण को बहुत सुंदर सब चलो थे, तो मैंने बाबा को समझा रही थी। तो 7 अध्याय जो हैं, जैसे जन्म प्रकरण के 4 अध्याय, उसके बाद तामस प्रमाद प्रकरण में, तामस प्रमेय प्रकरण में, तामस साधन प्रकरण में, तामस फल प्रकरण में 7 अध्याय। तो 7 अध्याय भी कौन से हैं? तो यूँ कहें कि पहलो जो अध्याय है वो ऐश्वर्य को है, दूसरो वीर्य को, तीसरो श्री को, चौथो ऐश्वर्य वीर्य यश, चौथो श्री को। ऐश्वर्य वीर्य यश, श्री ज्ञान वैराग्य वो, और फिर एक छेल्लो धर्मी स्वरूप को। तो हाँ, या प्रकार से 7 प्रकार से ठाकुर जी ने अपने धर्म जो है वो धीरे धीरे करके और अपने भक्तन में स्थापन किए। यूँ तो ऐसे ही राजस्व प्रकरण भी यही प्रकार से 7 अध्याय को है। तो वो भी 7 अध्याय क्यों है, यूँ बतावे के लिए। और अपन एक बात मैंने नोटिस करी है कि जितनो ठाकुर जी इसको जानने की कोशिश करें ना, तो आप उतने ही रसात्मक होते चले जाओ, उतनो ही अपन को यूँ लगे कि अपन अच्छी जाने ही नहीं, कैसे जाने ठाकुर जी को। परंतु फिर यूँ हो कि जितना जानो उतना ही बहुत है। तो इतना तो छोटी सी बुद्धि में आ तो गए। चलो बाबा कह रहे कि मेरी तो बहुत, हमारी भी ऐसी है। ताकि ये तो मतलब ये तो हम खाली बोल रहे हैं, बाकी समझ में तो एक इतना तो इनका भी नहीं आया कि क्या है। पर हाँ ये है क्या, ये शिष्य ज्ञान याद कर लियो एक। हाँ ऐसे सब उनको मैं कहती रहूँ कि भाई याद तो कर लो कम से कम, कि भाई हाँ ये 4 वस्तु आएंगी, ये लीला है। फिर अपन की भागवत जी में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर और ये सब याद कर लो, जो अपन को याद हो गए। क्योंकि ये मदद को ठाकुर जी ने दियो है, तो आप स्वयं विराज के आप ही सब याद करवा में। फिर अपन की तो कोई वो नहीं है, अपन बहुत तुरंत मतलब वो होए लग जाए कि अरे हमको याद हो गए करके। परंतु प्रभु जब अंतःकरण विराज है तो फिर कछु वो नहीं है। पर आपको क्या है, एक तो परोक्षवाद पसंद है ठाकुर जी। ठाकुर जी को क्या ना क्या क्या पसंद है, तो अपन को धीरे धीरे अपन को ठाकुर जी की पसंद की भी खबर पड़ने लग जाए। जब अपन ठाकुर जी की लीला को गुणगान करें ना, तो ठाकुर जी को परोक्षवाद पसंद है। आप मतलब डायरेक्ट कोई चीज कह देनी वो पसंद नहीं है ठाकुर जी। धीरे धीरे खबर पड़नी चाहिए, धीरे धीरे पढ़ खुलने चाहिए, तब जाके है ना मतलब एक रसास्वादन आवे। कैसे मिश्री को गोल गोल के पियो, मतलब मोड़ा में वागोड़ के, तब तो वहाँ को आस्वाद आवे। एकदम से कटक कटक करके खा जाओ तो आस्वाद नहीं आवे। तो वह प्रकार से वहाँ को वागोड़ के और तो ऐसे मतलब मैं कह रही हूँ कि ये जो स्वरूप है ठाकुर जी को ऐसा मिश्री समान है। तो ये ऐसा आच्छन्न छा गयो गोपी जन के नेत्रन में, और उनने तो रासलीला को आनंद भी लियो ठाकुर जी के संग, फिर भी वो महाप्रभु जी के स्वरूप को पहचान नहीं पाई। तो ऐसे ये कलिकाल समच्छन्न को अर्थ હતો। तो वो जो अपन ने जैसो जो दूसरो अर्थ है वो भी अपन को जानना चाहिए कि भाई ये कलिकाल जो है वहाँ में दोष हुए प्रभावित हुए भय हैं विद्वान, उनकी बुद्धि है तो वो ठाकुर जी तक नहीं पहुंच पावे। ये भी अपन को अर्थ ग्रहण करना चाहिए। तो सब प्रकार के अर्थ बार कह रहे हैं कि कोई एक अर्थ दृढ़ पने से अपने अंतःकरण में बैठ जाएगा तो सारे अर्थ को आस्वादन अपन ले सकेंगे। यूं यासु कितनी बार शिक्षा पत्र में भी अपन को कहवे हैं कि भाई ये न तुम करो,
ऐसो भाव होएगो। ठाकुर जी को मतलब गोदी में बिठायो तो ऐसे भाव से बिठायो, या प्रकार से ठाकुर जी को मुखारविंद में वो क्या कहें केसर से वो करी ब्याह के भाव से, तो हाँ ऐसे कोई अपने अंतःकरण में हो जाएगा धीरे धीरे करके। या तो जितने भी भाव हैं उनमें तो कम से कम एक भाव तो अपन दृढ़ कर, या प्रकार को भाव है। अभी परमानंद स्वरूप को थोड़ा सा और है वो कर ले लेंगे, और ये प्रश्न अभी जारी रहेंगे जब तक ये आनंद स्वरूप में नहीं अपन आ जाएंगे। हाँ नहीं जो सही है, प्रश्न पूछते रहोगे ना तो बार बार मनन होएगो, तो प्रभु का पास तो सब हृदयारूढ़ हुए यही है ना। प्रश्न अच्छे को मेरे को करना तो मैं जान के नहीं करूँ। नहीं अच्छो की ना, अभी पहले ये परमानंद को जैसे जितनी बार घुटेंगे ना तो ही वो सब हृदयारूढ़ होएगो, जल्दी जल्दी आगे भागना भी नहीं। वो आगे को तो बहुत रसात्मक है। हाँ भले भले। हाँ अल्लाह हुजूर आशीर्वाद, आशीर्वाद। नमस्कार नमस्कार। बड़ा आशीर्वाद